परमात्मा का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद। ये चीजें, ये फीलिंग्स, ये वाइब्रेशंस जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। और जो व्यक्ति जितना ग्रेटिट्यूड दूसरों को देता है उतना ही आगे बढ़ता है। भोजन पे सिर्फ अटके न रहें। कौन सा गलत भोजन, कौन सा सही भोजन, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारा कोर्स वहीं खत्म नहीं होता। इनसे भी आगे एक कदम और भी यात्राएं हैं। वो यात्राएं भी हमें करनी है। आज साइंस ने भी खोज निकाला कि हमारे अंदर इतने सारे हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, जो हॉर्मोन्स हमारी भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और यही बीमारियों का आने का कारण भी बन रहे हैं और साथ साथ में हमारे जीवन को बेहतर बनाने का कारण भी बन रहे हैं। और ज्यादातर बीमार व्यक्तियों की भावनाओं का जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें पता चलता है कि कुछ न कुछ भोजन के साथ साथ भावनाएं भी काम कर रही है। एक माताजी जिनको लंग्स के प्रॉब्लम थे, 2 महीने में ठीक हो गई। हम पास्ट हिस्ट्री चेक करते हैं ना तो पता चलता है कि ये बीमारी इनकी कौन सी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। तब पता चला उन माताजी ने पास्ट हिस्ट्री में जब हमें वो सुनाने लगी तो पता चला कि उनके पिताजी के द्वारा भी वो दंडित हुई थी। वो अपने पिताजी से भी दंडित हुई थी, शारीरिक प्रताड़न एवं मानसिक रीति से, एवं शादी करने के बाद 10 गुना ज्यादा पति से प्रताड़ित थी। और नेगेटिव थिंकिंग पुरुषों के प्रति उनकी इतनी सारी भरी पड़ी थी, क्योंकि उस छवि में ही हर एक पुरुष को वो देखती थी। हमारे सेंटर पर आई तो मैं कहने लगी, भाई जी सच बताऊं ना, पहली बार मुझे पुरुष जाति के प्रति सम्मान जगा है। आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन मैं सच बात बताऊं ना, पुरुषों को देखती हूं ना तो मेरी पास्ट हिस्ट्री मुझे याद आने लगती है, नफरत के वाइब्रेशन निकलने लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग चलने लगते हैं, एक्सेस थिंकिंग चलने लगते हैं। जो माताजी ने खाया था लंग्स खराब करने के लिए, ऐसी खुराक, ऐसा भोजन कितने सारी बहनें खा रही है। उसमें से इस व्यक्ति को ही पकड़ना था लंग्स के प्रॉब्लम में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भोजन गलत खाने से भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन साथ में इनकी जो भावनाएं थी वो इनके लंग्स को, नेगेटिव थिंकिंग एंड एक्सेस थिंकिंग हमेशा आपके लंग्स को खराब करेंगे। जो गहरी सांस, लंबी सांसें हमारी उथली उथली हो जाएगी। तो पावर ऑफ इमोशन के ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। आज थोड़ा सा ये टॉपिक छिड़ा है, आगे का जो लेक्चर और ये कमेंट्री चली है तो उनके विषय में ही थोड़ा जान लेते हैं। जिनको फ्यूचर की ज्यादा टेंशन रहती है, कल जाके क्या होगा, अगर वो दिमाग में बहुत चल रहा है, सच्चा है या झूठा है इनको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, लेकिन चल रहा है तो आपकी किडनी के जो ऑर्गन है हमारा, उनको पकड़ेगा। किडनी फेलियर होने के चांसेस हम बढ़ा देते हैं। कल जाके क्या होगा। इन प्रेजेंट जब हम जीने की कला भूल जाते हैं तो आगे जाके किडनी की एफिशिएंसी कम होना तय है।
नेगेटिव थिंकिंग, एक्सेस थिंकिंग करेंगे, लंग्स खराब होंगे। चलो लंग्स एकदम फेलियर नहीं होंगे, लेकिन आपको दौड़ इतनी भी लगानी पड़े तो फूलने लगेंगे। चिंताएं, तनाव पालते रहेंगे। पीछे का हिस्सा, जो सिर का, ब्रेन का पीछे का हिस्सा, और गर्दन में अकड़न आ जाना, कमर में दर्द आ जाना, सदैव स्ट्रेस लेने की आदत पड़ी रहेगी। तो कुछ ऐसी गलत चीजें न खाते हुए भी ये चीजें हमको पकड़ के रखेगी। ज्यादातर पुरुष लोग बाहर घूमते फिरते रहते हैं, डोंट माइंड करते हैं, घर की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, फिर भी वो चलो दरगुजर कर लेते हैं, लेकिन माताएं बहनें छोटी छोटी बातों को भी पकड़ के रखती है। सास ने गलती से 2 शब्द कड़वे बोल दिए, वो भाई कितना भी टेंशन में, काम में बिजी होके फिर यहाँ घर पे चैन की सांस लेने के लिए आया है, लेकिन उनको बताएगी आज आपकी माँ ने मुझे ये 2 शब्द बोल दिए, जो पकड़ने लायक नहीं थे, लेकिन वो पकड़कर खुद का सिर दर्द भी कर रही है, खुद का कमर दर्द भी कर रही है, और पति का भी सत्यानाश हो जाता है। हम अपने इमोशन के ऊपर बिल्कुल ही काम नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज, हर इमोशन, उसमें से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए ये राजयोग मेडिटेशन है। ऐसी शांति के स्थल जरूरी है, ऐसी रूहानी हॉस्पिटल्स जरूरी है। आपको अच्छा लगता है तो आप ब्रह्मा कुमारी में भी आ सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो गिरजाघर में भी जा सकते हो, मंदिर में भी जा सकते हो, मस्जिद में भी जाकर, अगर हिंदू हैं फिर भी मस्जिद में भी जा सकते हो। आपको चैन मिलना चाहिए। ऐसी जगह, ऐसा विश्राम स्थल ढूंढ लो जहां आपके साथ दूसरा कोई न हो। फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग दोनों चीजें आवश्यक है। तन का भी स्वास्थ्य, मन का भी स्वास्थ्य। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है, शुरुआत हमेशा अन्न से होगी। हम अन्नमय कोश, दूसरा है हमारा मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और प्रेममय। 5 कोश जो हैं उनसे हम बने हुए हैं, हमारे अंदर ये है। लेकिन सबसे पहला कोश हमारा है अन्नमय कोश। अगर अन्नमय कोश हमने सुधारा नहीं तो आगे की यात्रा कहीं भी जाके रुकेगी। मनोमय, प्राणमय, ये सारे तल के ऊपर रोग है। ज्यादातर हम फिजिकल बॉडी के ऊपर सिम्टम्स देखते हैं, लेकिन वो हमारी प्राण शरीर के साथ भी वो रोग जुड़ा हुआ होता है, मनोमय शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, और उनको बाहर निकालने की हमारे पास टेक्निक नहीं है। दवाइयां खा के फिजिकल आउटर वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, जबकि प्राणमय शरीर हीलिंग होगा, मनोमय शरीर हीलिंग होगा, तब जाके काम बनेगा। इसलिए कहते हैं नाउ अ डे मेडिटेशन इज नॉट अ फैशन, इट्स अ नेसेसिटी। हमारी जरूरत अब बन गई है। शौक से हिसाब से, फैशन के हिसाब से मैं योगा करके आ गई, मैं ध्यान लगाया मैंने, ये हमारी जरूरत बन गई है। अपने आप को फिजिकल बॉडी से बाहर निकालकर, आत्मा समझकर, एक एनर्जी समझकर आपको खुद के साथ वादा करके बैठना पड़ेगा। मैं एक अच्छा रेकी ग्रैंड मास्टर बना, रेकी हीलर। आज से 15 साल पहले की जर्नी, जब मैंने रेकी की शुरुआत की। आज ये टॉपिक है तो थोड़ा रेकी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज रेकी? रेकी मीन्स यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल एनर्जी। हाउ टू यूज द यूनिवर्सल एनर्जी, उनकी एक टेक्निक्स हैं। कोई गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा के द्वारा अपने हाथ ही जो है वो एक ऐसे सुंदर इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं जो खुद का भला भी करते हैं, दूसरों का भी भला हो जाता है। हर कोई व्यक्ति रेकी भी सीख सकता है। मैंने भी सीखी। मैं 98 में थोड़ा तबीयत मेरी खराब हो गई थी शारीरिक एवं मानसिक रीति से, तो मैंने रेकी हीलिंग सीखी, और मेरा मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर दोनों हील हुए, और इतना मैं रिफ्रेश हो गया रेकी हीलिंग से। मैंने कहा ये तो चमत्कार हो गया। लोग कहते भगवान है या नहीं है, तब मैंने पहली बार अनुभूति की कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कुछ है,
और मेरी काफी सारी टैबलेट्स, बीमारियां और ये जो मनोमय शरीर के ऊपर थी वो चली गई। इसलिए मैंने रेकी सीखी। रेकी सीखने के बाद चमत्कार ये हुआ कि उसमें सिंपल प्रे है, ग्रेटिट्यूड से मैं वैश्विक ऊर्जा, मतलब रेकी, रेकी इट्स जापानीज वर्ड्स, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इनको वैश्विक ऊर्जा कहा जाता है। मैं इस वैश्विक ऊर्जा का आभार व्यक्त करता हूँ। वैश्विक ऊर्जा की जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो, ऐसे 3 बार बोल के उस परम शक्ति को, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, रेस आ रही थी शिव से, परमात्मा से, वो रेस जो हैं इनको वैश्विक ऊर्जा कहते हैं। इट्स कॉल्ड रेकी, नथिंग एल्स। वो जो विद्या है वो हमें शिव की शक्ति से जोड़ती थी, रेकी एनर्जी। बट हम जानते नहीं थे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेकी, वैश्विक ऊर्जा का सोर्स कौन है। ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद पता चला कि निराकार परम तत्व, जिनको हम अजन्मा अकर्ता सालों से पुकारते आए हैं, वही उस वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है। परमात्मा को जानते नहीं थे, लेकिन जब रेकी करना शुरू किया तो इस परमात्मा शक्ति का अनुभव तब से करने लगे कि कुछ है, पूरे ब्रह्मांड का, सबका संचालन करने वाली एक शक्ति है। मैंने जब रेकी दूसरे को देना शुरू किया, किसी के माइग्रेन चले गए, किसी के पेट दर्द, किसी का कमर दर्द, किसी के घुटनों के दर्द, सामने बिठाना है, फिर मास्टर लेवल कर लिया, इसलिए दूर बैठे बैठे भी ऐसे में हाथ रखूंगा, पावर जा रही है सामने वाले में, वो दिखती नहीं है लेकिन अनुभव होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की बीमारियां ठीक होना शुरू हो गई। मैं भी कमाल करता था, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, कोई तपस्वी तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी ये हाथों में कुछ कमाल आ गया है, जिनके कारण सामने वाले हील होने लगे हैं। पहले फर्स्ट लेवल के ऊपर उनको टच करके देना पड़ता था। घुटनों का दर्द है तो सामने वाले कोई भी व्यक्ति आए, मरीज, तो उनका घुटनों में हाथ स्पर्श करा के वैश्विक ऊर्जा का जय हो, वैश्विक ऊर्जा का जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो। सामने वाली 100 जो व्यक्ति बैठी है, वो व्यक्ति की घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन मन में दोहराना है, और 1 दिन, 2 दिन, 21 दिन देने के बाद सामने वाले के घुटने के दर्द गायब, चश्मे के नंबर गायब, कमर का दर्द, माताएं ज्यादा कंप्लेंट कमर की लेके आती, भाई जी कमर बहुत दुखती है, उनको थोड़ा बिठा के दूर से ऐसे बैठे बैठे हाथ ऐसे रखने। देवी देवताओं के हाथ से रेस निकलते हुए हमने फोटो में देखे हैं। वैसी रेस हम सबके हाथों में निकल रही है, हमें पता नहीं है, हम अनुभव नहीं करते हैं। और ये अनुभव मैंने रेकी हीलिंग से सीखा, और सामने वाले का कमर 2-3 दिन में तो माताएं हंसती खिलती, अरे भाई ये तो कमाल हो गया, दूर बैठे बैठे ऐसे ऐसे क्या करते हो जिससे कमर का दर्द में आराम मिलने लगा। लेकिन 10-15 दिन, 20 दिन के बाद वो फिर से आती, भाई कमर दर्द है, फिर से वो जादू मंत्र कर दो। एक स्पेन की लेडी थी, उनको कैंसर आया, पैर के तलवों में छोटा सा होल हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। वो बायोप्सी क्या करवाते हैं, उसमें कुछ हाँ उसमें पता चला कि कैंसर सेल एक्टिव है। एक छोटा सा होल हो गया पैर के तलवों में। और हमारे जो सेंटर में, जिस सेंटर पे जाता था, उस सेंटर बनाने के लिए वो माता जी ने बोला जितना कम पड़े पैसा, बाकी का जो टोटल कुल मिला के जो पेमेंट होता है उसमें 8-10 लाख जो भी कम होता है वो मेरे को बोल देना। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सहयोग किया, सेंटर खड़ा कर दिया मैं, और मेरे से कंप्लेन की। देखो आज दीदी ने कहा कंप्लेन कभी नहीं करनी है, हमें कुछ भी होता है, अच्छे काम करने के बाद भी कुछ होता है तो भी कंप्लेन नहीं करनी है। उन्होंने कहा भाई जी मैंने तो बाबा के हर एक सेंटर के ऊपर धन दौलत कुछ भी लुटाती फिरती हूँ, फिर भी बाबा ने मेरे को कैंसर दे दिया, बोलो ऐसा सिला देते हैं। मैंने कहा कैंसर बीमारियां अपने खान पान 90% अपने खान पान के आधारित है, 10% पुराने आगे के जन्मों के कोई कर्म है। लेकिन मैं रेकी जानता हूं, चलो प्रयोग करते हैं।
वो स्पेन में वहाँ बैठी, स्पेन, मैं यहाँ पोरबंदर में, और 5:30 बजे एग्जैक्ट मैं बैठ जाऊँ, मिस कॉल लगा दूँ, वो सामने ऐसे हाथ करके घुटनों के ऊपर हाथ रख के ऐसे बैठना होता है रेकी हीलिंग के लिए, रिसीवर मुद्रा में। वो बैठती थी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 15 दिन के अंदर उन्होंने फिर से रिपोर्ट करवाई और देखा, डॉक्टर सरप्राइज हो गए कि बहन जी, आपको पूरा रिपोर्ट्स नील आ रहा है, कैंसर के सेल्स बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, कम भी नहीं हुए हैं, बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ऐसे चमत्कारिक दुनिया का मैंने अनुभव किया, लेकिन अभी बात वहां से थोड़ी रुक गई थी कि कमर के दर्द वाले फिर से आते थे। भाई जी कमर दर्द है, वो बहन जिनका कैंसर ठीक हुआ है, इनको आज पीसीओडी, दूसरे 2-3 बीमारियां भी लगी पड़ी। बार बार मुझे कहते, फॉरेन से फोन आए, रेकी दे दो, रेकी दे दो। ये क्या हो गया, कोई बाबा आशीर्वाद कर दे और मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो मेरी सुबह की चाय भी ना छोड़नी पड़े, खमन ढोकले भी ना छोड़ने पड़े, मसाले डोसे या पानी पूरी या लड्डू या ऐसी जो भी चीजें हम गलत गलत खा रहे हैं, वो हमें छोड़नी नहीं है। आज के दिन भी मैं रेकी हीलिंग करता हूँ। देखो, मैं जब यहाँ चंडीगढ़ का शिविर लगा ना, केशव भाई और ये सारी टीम जो इतनी मेहनत लगा रही है, इतना सुंदर आयोजन जो किया है, लेकिन इतना बड़ा आयोजन करने में ये भी दिक्कत रहती है कहीं त्रुटि न रह जाए। तो मैं हर चीज को प्रोग्रामिंग रेकी हीलिंग करता हूँ कि मेरे हर एक प्रोग्राम में आने वाली सभी आत्माएं दुख, अशांति, पीड़ा और बीमारियों से मुक्त हो जाएं। ये हमें हमेशा मेरा संकल्प रहता है। उसमें रेकी हीलिंग में हर रोज सुबह अमृत वेला 5 मिनट दे देता हूँ। इनके कारण हर शिविरों में काफी सारे लोग जो एनडीए से ठीक हो रहे हैं, उनमें 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। ये मैंने अनुभव किया। मैं 2-4 साल 5 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस काम में स्पीड काफी अच्छी आ गई है। तो उसके लिए भी मैं रेकी को ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि उनके साथ ये भी चीज जुड़ी है। भोजन का कंसेप्ट मैंने इसलिए लिया कि अगर मैंने जब लोगों को ठीक करना शुरू किया, हालत ऐसी हो गई कि मैं 98 का हो गया। मुझे बीपी, शुगर, सब कुछ मेरे शरीर के अंदर आ गया था। मैंने कहा किसी का भला करने वाले का कभी भला नहीं होता, भला ही बंद करो। लेकिन गलतियां किसी को छोड़ती नहीं है। आप एक हाथ से धर्म करो, पाप पुण्य का काम करो, दूसरे हाथ से कुछ गलत जा रहा है अंदर, तो अरे आज बड़ी बड़ी दीदियां, दादियां हैं, हम उसके अंदर भी लास्ट मोमेंट के ऊपर इतनी बीमारियां देखते ही है। हो सकता है आगे जन्म के कर्म भी हो, लेकिन इस जन्म में भी हम अपने डाइट को प्राकृतिक नहीं बना पाए, आध्यात्मिक है, सात्विक नहीं है। ये गलतियां कुछ न कुछ जाने अनजाने में हमसे हो रही है, इनका परिणाम हम भुगत रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये सारी बीमारियां जब मैंने अपने रेकी के जो मास्टर थे उनको भी पूछी कि ये वाई, ये मेरे साथ क्यों बन रहा है, लेकिन उन्हों के पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी समोसे पूरियां खाते थे। वो बोलते मेरे को भी पाइल्स है, मेरे को भी फीसर है। मैंने कहा अच्छा, मतलब लहसुन प्याज वो भी खाते, गरम तला हुआ, तो उनको भी नहीं छोड़ती ये चीजें। खाना किसी को छोड़ता नहीं है। भोजन शरीर को और आत्मा को दोनों को खत्म कर देता है। आप इस चाबी को अच्छे तरीके से घुमाओ। भोजन जीवन भी देता है, भोजन मृत्यु भी देता है। भोजनांते मृत्यु, भोजनांते जीवन। भोजन के अंत में जीवन भी है, भोजन के अंत में मृत्यु भी है। चुनाव और विवेक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रेकी भी सीख सकते हैं आगे जाके, लेकिन मेन कंसेप्ट हमारा भोजन है। भोजन का सुधार, पहला पायदान सर करो, बाकी आगे काफी सारी, हमारी दीदी एकता दीदी पीएलआर की भी मास्टर है, काफी सारी बाबा ने उनके अंदर विशेषता रखी है। हर एक आत्मा के प्रति जो भी लोग हैं, एक एक बच्चा जो यहाँ बैठा है,
उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, यूनिकनेस है, वो दूसरों के पास नहीं है। तो उस हिसाब से कल थोड़ा अगर टाइम रहेगा तो आप कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं रेकी हीलिंग थ्रू, वो थोड़ा 15-20 मिनट में बता दूंगा। दीदी का जो कविता दीदी का लेक्चर आ गए हैं? हाँ जी, आ रहे हैं, तब तक चलाते हैं। बता देना भाई जी थोड़ा। हाँ, तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां ऐसी नेचुरल हीलिंग से जा रही है। दुनिया में काफी सारी शक्तियां, काफी सारे एनर्जी सोर्स अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक ए रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, फिर पिरामिड हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, कितनी सारी विद्याएं, शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जियां काम कर रही है। लेकिन वो सब बिना आधार, वो हमारे गुजराती में कहते पायो जो मजबूत न होय तो एना ऊपर इमारत चढ़ी शकाय नहीं। मतलब कोई गुजराती समझ रहे हैं? बिल्कुल, नींव मजबूत होनी चाहिए तो इमारत उस पर खड़ी रह सकती है। पायो मजबूत पहला करवो पड़े અને પછી એના ઉપર इमारत चढ़ी शकाय। थोड़ा गुजराती आप थोड़ा एंजॉय करेंगे कि આપણે જ્યારે પણ જીવનમાં બદલાવની શરૂઆત કરવાની થાય ત્યારે હંમેશા બદલાવની શરૂઆત ભોજનથી જ કરવી પડે। પહેલા પોતાનું ભોજન સુધારવું પડે અને પછી જ આગળની યાત્રા, આધ્યાત્મિક યાત્રાની શરૂઆત કરી શકાય। कुछ कुछ लोग समझ गए, और हम भी कोई पंजाबी बोलते हैं ना, अभी रूम में काफी सारे मेहमान आए थे, इधर आपस में पंजाबी में बातें कर रहे थे, तो मैं तो एक दूसरों के सामने देखता था ऐसे, कुछ बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा, पंजाबी भाषा इतनी मीठी है, पंजाब के लोग भी मीठे हैं, और हम तो पिक्चरों में पिक्चरों में जब पंजाबी मूवी आती है ना तो खास मैं देखता हूँ। जो हिंदी मूवीज बॉलीवुड के अंदर जब पंजाबी फ्लेवर होता है तो मेरे को ज्यादा पसंद आता है। लास्ट में मैंने देखी थी शाहरुख खान की मूवी डंकी, ऐसा कुछ है, यार आप में से किसी ने देखा हो तो। 2-3 बार देखा, क्योंकि उसमें पंजाबी तड़का था, उनको बात करने का तरीका, प्यार जताने का तरीका एकदम बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे हीलिंग की। हम अपने आप भी, खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं। एक सिंपल मंत्र है, घर पे जाके भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं आज के दिन में भी। हर एक ऑर्गन का शुक्रिया तो हमने पूरे ड्रिल में कर लिया। आप भी अगर ये हीलिंग अगर महसूस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे दोनों हाथ ये डिवाइन हैंड्स है, डिवाइन हैंड्स से हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने फिजिकल बॉडी को हील कर सकते हैं, अपने व्यापार को ठीक कर सकते हैं, अपने रिश्ते ठीक कर सकते हैं। हमारे आसपास जो भी वायुमंडल है, उस वायुमंडल में भी सुंदर पॉजिटिव ऊर्जाएं प्रवाहित कर सकते हैं। इतने ये सुंदर इंस्ट्रूमेंट परमात्मा ने हमें दिए हैं, इसलिए सिर्फ आप सभी लोग रेकी हीलिंग घर पे भी कर सकते हो। थोड़ा प्रयोग में बता देता हूं। आपको दोनों हाथ, आपको जो अच्छी कंडीशन लगे, दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ ऐसे रख के, जैसे इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं, नमाज करते हैं ना, नमाज परमात्मा कहते तो ऊपर वाला, तो ऊपर वाले की तरफ हम दोनों हाथ ऐसे रखेंगे। अपने हाथों के सेंसेशन को अनुभव करना है। कुछ ना कुछ सेंसेशन हर एक के हाथों में दिए गए हैं, आप महसूस करें। थोड़ा साइलेंस होकर अपने आप से थोड़ा जुड़ के हल्का सा जो भी कुछ महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ उनके अंदर गतिविधियां हो रही है। इस हाथों से ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है, वो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन कुछ ना कुछ हाथों से कुछ बहाव जा रहा है। भले ही आप रेकी के हीलर नहीं हो, फिर भी परमात्मा ने सबको हीलर बना के ही भेजा है। वो चाहे सकारात्मक हीलिंग हो या नकारात्मक, लेकिन हमारे हाथों से कुछ ऊर्जा का प्रवाह तो बह ही रहा है।
दोनों हाथों को कई कई बार हम रब करते हैं तो हाथों में जो गर्माहट अनुभव होती है वो भी ऊर्जा का ही प्रमाण है कि हम अंदर से ऊर्जा से भरे पड़े हैं। मुर्दे को कभी भी दोनों हाथ अगर घिसवाए जाएं तो उसके अंदर ऊर्जा का गर्माहट का महसूसता नहीं आएगी। ये जो गर्माहट है वो वैश्विक ऊर्जा से हम जुड़े हुए हैं, इनका ये प्रमाण है। इसलिए जब हम दोनों हाथ को जब ऊपर फैला के परमात्मा को याद करते हैं और परमात्मा की वो डिवाइन ऊर्जा जिनको हम वैश्विक ऊर्जा कहेंगे, पवित्र ऊर्जा कहेंगे, जापान में लोग उनको रेकी के नाम से जानते हैं, वो रेकी की ऊर्जा को, पवित्र ऊर्जा को, वैश्विक ऊर्जा की जय हो, जय हो, जय हो 3 बार इनका हम आह्वान करेंगे। जिस शक्ति को हम यूज करना चाहते हैं उनका प्रेज करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, बहुत बड़े पवित्र भाव से वो ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। वैश्विक ऊर्जा की जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो। हमारे कुछ स्पंदन जो भी मात्रा में उसमें बढ़ोतरी आती है उस स्पंदन को फिर किसी भी दिशा में हम डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि माइग्रेन है, अभी माइग्रेन नहीं है तो भी हम प्रयोग करेंगे। एक हाथ हमारा लेफ्ट हैंड सिर के आगे के हिस्से में रखेंगे, फोरहेड के ऊपर, दूसरा हाथ पीछे रखेंगे। तीस सेकंड के लिए अनुभव करेंगे दोनों हाथ से कुछ ना कुछ ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही है वो ऊर्जा मेरे मस्तक के ऊपर जा रही है। मैं एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा हूं। मेरा आज्ञा चक्र एकदम रिलैक्स हो रहा है। जो दिमाग का हमने जीवन भर यूज किया, उनको कभी ग्रेटिट्यूड नहीं किया, थैंक्स नहीं किया, तो इस दिमाग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे करके इस पॉइंट के ऊपर हम 3 मिनट का अभ्यास करना है, ओनली 3 मिनट्स। बाद में एक हाथ लेफ्ट हैंड उठा लेना है, अपने चेस्ट के ऊपर रखना है और राइट हैंड भी चेस्ट के ऊपर रखना है। वैश्विक ऊर्जा की जय हो, वैश्विक ऊर्जा की जय हो, उस पवित्र ऊर्जा की जय हो। मेरा हार्ट एकदम स्वस्थ हो चुका है। किसी भी गुरु की जरूरत नहीं, किसी भी फरिश्ते की जरूरत नहीं। हम खुद ही फरिश्ता हैं, हम खुद के गुरु खुद हैं, खुद के हीलर खुद हैं, स्वयं के भाग्य विधाता स्वयं ही हैं। हम ऐसे अपने हर एक एक ऑर्गन को 3-3 मिनट के लिए हीलिंग दे सकते हैं। वो प्यार की अनुभूति जो ये दोनों हाथों से दूसरों के लिए होती है, वो खुद के लिए करने का हमें कभी वक्त नहीं मिला है। सेल्फ लव से दूसरों, पहला पायदान है खुद को प्यार करो, बाद में दूसरों को प्यार करो। खुद से प्यार करने की कला ही हम भूल गए हैं। खुद को जानो, खुद से प्यार करो, तब खुदा प्रकट होगा। जिस भी ऑर्गन में दर्द है, तकलीफें हैं, उस ऑर्गन के ऊपर पहले लेफ्ट हैंड जाने देना है, बाद में राइट हैंड जाने देना है और अफर्मेशन देना है कि वही पार्ट एकदम बिल्कुल नियंत्रित हो गया है, हेल्थी हो गया है, स्वस्थ हो गया है। कैंसर के पार्ट के ऊपर भी अगर ऐसे हाथ रख के हीलिंग ली जाए तो कैंसर सेल्स भी मरने लगेंगे। ये है हमारे हाथों का पावर, ये है हमारे ब्रेन का पावर। लेकिन हम इतनी झंझट में पड़ गए, दुनियादारी में पड़ गए, व्यापार में पड़ गए, कुटुंब रिश्तों में पड़ गए, हम पॉजिटिव खुद से नहीं हो पाते। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पागलपन है। लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये रियलिटी है और लोग काफी सारे इनसे भी स्वस्थ हो रहे हैं और बाद में फिर बीमार भी हो रहे हैं। ये भी मैंने अपनी जीवन यात्रा में 15-20 साल में देखा है। रेकी हीलिंग से, क्रिस्टल हीलिंग से लोग ठीक भी हो रहे हैं, बाद में मैंने देखा रिवर्स होकर वही बीमारियां वापस आ रही है। तब मैंने
मैंने वो रूट निकाला कि रूट क्या है। रूट यही सामने आया कि यहाँ से जो एक दरवाजा परमात्मा ने बनाया डालने का, निकालने के 4, डालने का 1, निकालने के 4, यूरिन, पोटी, पसीना और नाक से भी निकलता है। 4 दरवाजे बाहर निकालने के। हम मकान बनाते हैं ना, तो निकालने का सारा एक जगह जमा होता है, और डालने के, गंदगी करने के हर एक रूम में एक एक, गंदगी करने के हर एक रूम में एक एक वो पॉइंट बनाए हैं। परमात्मा तो इनसे, हमारे से होशियार है। उन्होंने कहा कि गंदगी करने का एक ही बनाते हैं, ज्यादा बीमार ना पड़े, लेकिन वो एक रास्ता कम पड़ गया और 4 रास्ते कम पड़ गए। निकालने के लिए 4 रास्ते कम पड़ गए और डालने के लिए भी एक रास्ता कम पड़ गया। और इतना डालते गए तो 5वां रास्ता परमात्मा ने निकाला। 5वां रास्ता परमात्मा ने निकाला कि मेरा बच्चा मर न जाए, डेड न हो जाए। और वो रास्ता है रोग, वो रास्ता है बीमारी। बीमारी हमारी मित्र है, रोग हमारे मित्र है, शत्रु नहीं है। अगर हम बीमार नहीं होते तो मर जाते, अगर हम बीमार नहीं होते तो मर जाते। कैंसर की गांठ बन गई है, गांठ ना बनती तो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता। रोग 5वां रास्ता है। तो रोगों को भी पॉजिटिव लेना है। रोग हमें सर्वाइव करने का एक टाइम पीरियड देता है, मौत से पहले। तो ये आपकी घंटी बजी है कि प्लीज जाग जाओ, ये रोग नहीं, ये मौका है। ये रोग नहीं, ये मौका है, अंतिम मौका है मरने से पहले का। उनको ठीक कर लो, और वो ठीक होता है प्रथम चरण भोजन के परिवर्तन से। भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन, भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अंत में बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, आप दवाइयां बदलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी थाली बदलो। सिर्फ अपनी थाली बदलो, अपनी पंगत बदलो, अपनी पंगत बदलो, तो जीवन की रंगत बदल जाएगी। अगर जीवन में रंगत लाना है तो अपनी पंगत को परिवर्तन करना पड़ेगा।